अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम जय मीम। खानपुरा दुर्गामागड्डा डिवीज़न नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग के निशान से मैं आवाम के दरमियान में कारपोरेटर के हैसियत से कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट हूँ। आप लोग सबसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पतंग के निशान को वोट दे के मुझे भारी अक्सियत से जिताने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कर रहा हूँ। गुज़िश्ता 2014 में मुझे भारी अक्सियत से उलमा शहर करीमनगर के और मेरे नौजवान खानपुरा दुर्गामागड्डा के लोगों, किसान नगर के लोगों के कोशिश से मैं जब कारपोरेटर बना था, जहां तक हो सके अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत खल्क किया और सेकुलर लीडर बन के दलित और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मेहनत करके उनके दिलों को जीता। लेकिन गुज़िश्ता 2020 में जब इलेक्शन हुआ तो डिवीज़न चेंज होने के वजह से, थोड़े कामों की वजह से या थोड़े पार्टी की वजह से बहरहाल मुझे थोड़ी नाराज़गी हुई। लेकिन अब इस बार मेरे माँ बहन और मेरे भाया, मेरे दलित भाया सब मिलके मेरे डिवीज़न से मेरे को टिकट दिलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अकबर साहब से और यासिर अरफात साहब से जो भी है कोशिश करके मुझ पर उम्मीद रख के कि आरिफ काम करने वाले हैं बोल के जो भी उम्मीद रख के मेरे टिकट के लिए कोशिश करे, टिकट ये दिलाए। उसमें हमारे असद साहब, मेरा छोटा भाई है, और शेरा हमारा दलित लीडर, हमारा सुधाकर, और जो सो राजू और श्याम, ये लोग सब की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टिकट मिला और इंशाअल्लाह मैं जीतने के लिए मैं आगे हूँ सबसे। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझसे काम ले। मैं जब तक रहूँगा इंशाअल्लाह मेरे से जो भी खांदा लगा के चले वो लोगों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मुझे हराने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इसलिए कि इलेक्शन है, अपनी अपनी ताकत हर एक आदमी लगाता, लेकिन ये पैसे के बलपोते पे आरिफ नहीं है, ये पैसे के बलपोते पे आरिफ इलेक्शन नहीं लड़ रहा और बोगस वोट से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। सिर्फ लड़ रहा तो एक ही है, मेरे काम, मेरी मेहनत, मेरे चाहने वालों की मेहनत से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोशिश और ये पतंग की निशान है, उनकी मेहनत है, उनके वजह से आज सारा हिंदुस्तान एक सेकुलर जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और पूरे देश में दलित और मुसलमान एक होकर मजलिस को आगे बढ़ा रही और आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ अपन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, किसी को भी कुछ बोलने का नहीं है। अगर आरिफ को कोई बदनाम कर रहे हैं तो करने दीजिए, मैं अल्लाह की ज़ात पे छोड़ रहा हूँ। मैं किसी को बदनाम नहीं करूँगा, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा। और आप लोग जानते हैं 5 या 6 साल हो गए, 5 साल कारपोरेटर का वक्त था, उसके बाद 1 साल गुजर गया। इसमें मैं कहीं पे भी फेसबुक पे मैं होने दो या मेरे चाहने वाले हो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करे, किसी को गलत नहीं बोले, सिर्फ काम कर लो बोले। वो जो भी काम करे, अच्छा करे बुरा करे, वो लोगों के साथ है। लेकिन मैं एक ही
बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर काम करने का ताकत है, मेरे अंदर बात करने का ताकत है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सबसे ज़्यादा नौजवान है। अगर कल कुछ भी मसले मसाइल पर या कहाँ पे भी कोई ऑफिसर से भी कोई डिपार्टमेंट में भी अगर बात करना है तो इंशाअल्लाह मैं आप लोग यानी आप लोगों के साथ रहने से, आप लोग की हिम्मत से मैं आगे बढ़ के वो मसले मसाइल जो भी है उसको जो है सो मसले को हल करने की कोशिश करूँगा। और गुज़श्ता अगर जाने अनजाने में किसी की दिल को तकलीफ हुई मेरे वजह से तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस बार एक कमेटी फॉर्म होंगी, वो कमेटी के लोग रिटायर्ड MRO रहेंगे, एडवोकेट रहेंगे और जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो रिटायर्ड हुए वो लोगों के साथ एक कमेटी बनाना है इंशाल्लाह। और वो लोगों से मशवरा करके अपने महल्ले को कैसा आगे लेके चलना है, उसमें जो है सो दलित भाई भी रहेंगे कमेटी में और मुस्लिम्स भी रहेंगे और दूसरे जो भी है मेरे भाई यहाँ पे है, सुनारा है, कापुआ है, जो भी है उनको भी साथ में लेकर ज़रूर चलेंगे हम। इस बात से ये है कि सिर्फ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को आप लोग सब इंकरेज करिए। और जो है सो हमारे गुलाम अहमद हुसैन साहब जो मजलिस के सदर करीमनगर के हैं उनको भी यहाँ पे और मजबूत करना है, पार्टी को जो है सो और मजबूत करना है। और जब भी आवाम के दरमियान में कुछ भी मसले मसाइल है तो आप लोग मुझे इतला दीजिए, मैं हर वक्त मैं लब्बैक बोलकर मैं आप लोगों के साथ में हाजिर हूँ।